सो गाइस, ये है Oppo A18 4G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसके अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अभी ये जो नॉच लाइट देख रहे हैं ना, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो पिछले वीडियो में बता दी थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बट इस वीडियो में भी मैं आपको टॉप 30+ अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, फर्स्ट फीचर्स की बात कर ले। सब मान लीजिए आप दो एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, एक ये वाली एप्लीकेशन हो गई और एक ये वाली एप्लीकेशन हो गई। अब आपको पहली वाली एप्लीकेशन में स्विच करना है, तो इसके लिए आपको मेन्यू बटन पर 2 बार फास्ट प्रेस करना है, तो आप पहली वाली एप्लीकेशन में आ जाते हैं। देन उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए आपको मेन्यू बटन पर 2 बार फास्ट प्रेस करेंगे तो आप उसी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं जब, आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अभी आप ये जो बटन वगैरह देख रहे हैं ना, अगर आप इन्हें गायब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ सर्च करना है आपको नेविगेशन बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको बटन के सिस्टम वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बटन के सिस्टम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको बटन ही नहीं चाहिए तो इसके लिए यहाँ गैस्चर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर देना है। आप इस टाइप से करेंगे तो बैक आ जाएंगे, इस टाइप से करेंगे तो भी बैक आ जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और ऐसा लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप रिसेंटली टास्क पर आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स, मान लीजिए आपने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, यहाँ पर आपने सर्च वगैरह करी है या फिर आप व्हाट्सएप में चैटिंग वगैरह करते हैं अपनी सेटिंग से, तो आप व्हाट्सएप में चैटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आप उस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। बट आपने क्या क्या चीजें चैटिंग वगैरह करी हैं, क्या आपने चैट किया था, वो यहाँ रिसेंटली में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो किसी को भी आप फोन देंगे तो वो रिसेंटली में देख लेगा। तो उसे छिपाने के लिए आपको यहाँ पर रिसेंटली पर आना है और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कंटेंट रहेगा आपका वो ब्लर हो जाता है। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर जो थे वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यही सेटिंग पर आ जाना है। देन आपको स्पेशल फीचर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है किड स्पेस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सारी परमिशन वगैरह दे देनी है। पहले आपको सारी स्टेप बाय स्टेप परमिशन वगैरह दे देनी है, उसके बाद आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि आपके घर में किड वगैरह है ना, तो तब आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप अपने बच्चों को फोन देते हैं तब आप इसे इनेबल कर दीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, सिर्फ वही एप्लीकेशन आपके बच्चे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके पेरेंट कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पर डाला होगा उसे डाल देना है। देन आपको एडिट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप और भी ऐप वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम असिस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये असिस्टेंट भी ऐड हो गया। मतलब आप जो एप्लीकेशन बच्चों को चलाने देना चाहते हैं सिर्फ आप उन्हीं एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर लेना। अगर आपको किड स्पेस से बाहर निकलना तो इसके लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड डाला था, फिर आपकी फोन जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ना बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि आपको होम स्क्रीन मोड, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पहले से स्टैंडर्ड में रहता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो सारी एप्लीकेशन वगैरह है वो होम स्क्रीन पर ही रहेंगी। अगर आप ड्रॉवर पर कर देते हैं ना, तो आप ऐसा स्वाइप करेंगे तो आपको सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ऐसा स्वाइप करेंगे तो सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए भी आपको यहीं पर आ जाना है वापस। यहाँ पर आपको मिल जाता है शो ऐप सजेशन, तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप जिन ऐप को ज्यादा यूज करते हैं आप ऐसा स्वाइप करेंगे तो ऊपर ही वो ऐप मिल जाएंगे जिन्हें आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये सारे फीचर्स हमारे फोन के कस्टमाइज से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने फोन को नए तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो होता है ना, एक ही इंटरफेस देख कर बोर हो जाते हैं, तो आप यहाँ से अपने फोन के इंटरफेस को, सारी सेटिंग वगैरह हर चीज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, लाइव वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर, जो भी वॉलपेपर आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर लेना। देन आप यहाँ एल्बम के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी गैलरी में जो भी फोटो वगैरह होंगी वो फोटो आप वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ आपको थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ एक थीम्स तो डिफॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। ओपन थीम स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको और भी थीम्स यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए दिए
चाहते हैं तो आप उन्हें भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे में नेट नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं से बैक आना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज मिल जाता है, आप यहाँ से फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको आइकन मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप आइकन की स्टाइल, शेप वगैरह सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप नेम को हाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल मिल जाती है, मटेरियल, बबल, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो यहाँ से आप अप्लाई कर लेना। देन आपको यहाँ आइकन का ऑप्शन मिल रहा है ना, आप यहाँ पर ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आइकन के अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन में आइकन छोटे बड़े हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का आइकन दिख रहा है और नीचे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं इनके नेम को, तो आपको यहाँ शो ऐप नेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब इनके नेम वगैरह हाइड हो जाते हैं और दिखाना है तो इसे ऑन कर लेना है। इसी के नीचे आपको मिल जाता है ऐप नेम। अभी जो आप ऐप के नेम वगैरह देख रहे हैं ना, अगर आप इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इनके शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो आप यहाँ से रख लेना। और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप अभी ये जो इंस्टाग्राम का आइकन देख रहे हैं ना, आप इसकी जो अंदर का आइकन है उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखो, मैं इसे यहाँ से किस तरह से छोटा कर रही हूँ, ये छोटा हो गया है और अब ऐसा ये बड़ा हो गया। तो आपको जितना भी साइज रखना हो आप यहाँ से रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको ये एडवांस सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऐसा स्लाइड करना है। यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाता है सिलेक्ट टू स्पीक का। अब मान लीजिए आप कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं बनती है, तो आपको उतना पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देना है, फिर वो ऑटोमेटिक स्पीक मतलब बोलकर बता देगा। आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है, फिर गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिक ही आपको बोलकर बता देता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर ही आ जाना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेटस बार, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उनके आइकन दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए ऊपर स्टेटस बार पर, तो उनकी भी सारी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ नोटिफिकेशन आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी, उनके आइकन आपको स्टेटस बार पर नहीं दिखेंगे। नंबर पर कर देते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगी कि 5 नोटिफिकेशन आई हैं या फिर 10। इसके अलावा आप शो ऐप पर कर देते हैं तो एक एक ऐप करके सारे आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पर दिख जाएंगे। अब अगला फीचर्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है बैटरी स्टाइल। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आप ये जो बैटरी देख रहे हैं, आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वर्टिकल लूप या फिर आपको बैटरी का स्टाइल दिखाना ही नहीं है तो आप डू नॉट शो कर देते हैं तो फिर बैटरी दिखेगी ही नहीं। मैं फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ। चलिए अब अगला फीचर्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है बैटरी परसेंटेज। अगर आप बैटरी का परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अब वो परसेंटेज बैटरी के अंदर चाहिए आपको या फिर बाहर चाहिए या फिर डू नॉट शो चाहिए, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से कर लेना। देन आपको यहाँ पर ये जो सारे फीचर्स वगैरह हैं ये ऑन दिख रहे हैं। इनका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ये नोटिफिकेशन पैनल पर देखेंगे, हमने यहाँ ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है तो उसका आइकन आपको यहाँ स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसे स्टेटस बार पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ब्लूटूथ तो ऑफ कर देना है। अब आप देखेंगे स्टेटस बार पर ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिख रहा है। यहाँ से ये ऑन है, काम भी करेगा, वर्क करेगा, सारी चीजें करेगा, बट उसका आइकन यहाँ स्टेटस बार पर नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो इन सभी को ऑफ करके आप स्टेटस बार के कचरे को साफ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ऐप आइकन बैचेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बैचेस पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो आप उन ऐप के ऊपर क्या दिखाना चाहते, क्या नहीं दिखाना चाहते, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ नंबर पर कर देते हैं तो उस ऐप के ऊपर नंबर देखने के लिए मिलेंगे कि उस ऐप में कितनी नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं। देन अगर आप डॉट पर कर देते हैं तो डॉट देखने के लिए मिलेंगी कुछ इस टाइप से, और अगर आप नंबर और डॉट पर कर देते हैं तो इस टाइप से नंबर एंड डॉट दोनों ही दिखेंगी, और अगर आप डू नॉट शो कर देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यही सेटिंग पर आ जाना है। देन आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये पहले से लाइट रहता है तो आपको इसे डार्क कर लेना है। इससे आपकी बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा कम यूज होती है, मतलब बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है अगर आप एनी टाइम डार्क मोड का यूज करते हैं। फिलहाल मैं वीडियो बनाने के लिए इसे लाइट में कर देती हूँ। देन आपको यहीं पर नीचे शेड्यूल मिल जाता है। आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से
इसे ऑन कर देना है। अब आप यहाँ पर कब से कब तक डार्क मोड चाहिए उसे आप यहाँ से कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आपको सनसेट टू सनराइज चाहिए तो आप यहाँ से उसे भी सेट कर सकते हैं। देन आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो ब्राइटनेस, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब आप जैसे कि अंधेरे में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है और जैसे ही उजाले में आएंगे तो ऑटोमेटिक ही ब्राइटनेस कम हो जाती है। देन आपको यही नीचे मिल जाता है स्क्रीन कलर मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से ना स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हैं, आपको नेचुरल वाला चाहिए या फिर बीवट चाहिए। बीवट मतलब और भी कलर एनहेंस हो जाते हैं, तो आप यहाँ से बीवट चाहिए या फिर नेचुरल वाला चाहिए आप कर सकते हैं। देन आप यहाँ से डिफॉल्ट कलर चाहिए आपको या फिर इसे बाम रखना है, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से कर लेना। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर मिल जाता है आपको आई कंफर्ट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं इस फोन में तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपकी स्क्रीन का कलर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, आप यहाँ से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कलर को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में ब्राइटनेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। आप चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहाँ डायलर पर जाना है। देन आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको कॉलर आईडी स्पैम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएंगी ना तो वो कॉल वेरीफाई होकर आएगी। अब नेक्स्ट के लिए आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आंसर एंड कॉल को क्लिक करके यहाँ से ये पहले से ऑफ रहती है, आपको इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह सेट कर देनी है, जितनी भी आपको टाइम वगैरह सेट करना है, जैसे कि 3 सेकंड 5 सेकंड, हमने यहाँ 5 सेकंड सेट कर दिया है। अब मान लीजिए आप बाइक वगैरह में कहीं जा रहे हैं और आपने एक्सटर्नल डिवाइस को अपने फ़ोन से कनेक्ट करा है, तो आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी ना तो इतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाती है। देन आपको यहीं पर नीचे मिल जाता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, तो इसे भी ऑन कर देना। अब आप कॉल पर बात करेंगे और पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे ना तो कॉल ऑटोमेटिक ही एंड हो जाएगी। देन आपको नीचे ये फीचर्स मिल जाता है, इसे भी ऑन कर लेना है। अब आप कॉल रिसीव करते हैं और कॉल एंड होएगी तो आपको एक लाइटरी वाइब्रेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है। अब मतलब कि आपका फोन साइलेंट वगैरह में रहेगा ना तब आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब नेक्स्ट के लिए भी आपको यहीं से बैक आ जाना है और भी बैक आना है, यहाँ पर आप कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे ऑलवेज पर सिलेक्ट कर लेना है। ये पहले नेवर पर रहता है, आपको ऑलवेज पर कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है तो जो नंबर जिस नाम से सेव है उसका नाम यहाँ माइक में अनाउंस होगा। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएंगी, आप फोन को फ्लिप करेंगे ना तो साइलेंट मोड पर चले जाएगा। सो गाइस ये रहे इस फोन के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन से फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आए मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।